नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत 32,687 पदों पर आज नई भर्ती निकल कर सामने आई है। दोस्तों, आप लोग के सपनों को साकार करने के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आई है दोस्तों। तो इसको किसी भी तरीके से इसको हासिल करना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने हैं, जो भी डाउट रहने वाले हैं, क्या इसमें डेट्स रखी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पद कैसे हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है, ठीक ना। सारा चीज़ पे आज बात करेंगे, ठीक है। आप लोग का पूरा डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाले हैं, हर चीज़ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के अंतर्गत 32,687 पदों पे भर्ती आया हुआ है। 32,687 पदों पे भर्ती आ चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो 32,687 पद हैं वो किसके किसके अंतर्गत हैं, उसमें महिला के कितने पद हैं, पुरुष के कितने पद हैं और किन किन बटालियनों के अंतर्गत वो पद आए हुए हैं, तो इनकी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नागरिक पुलिस के पद आए हुए हैं। तो नागरिक पुलिस के दोस्तों देखिए कितने 10,469 पोस्ट हैं। 10,469 पोस्ट किसके हैं, तो नागरिक पुलिस के हैं। और देखिए, नागरिक पुलिस में महिला और पुरुष दोनों, इसमें नागरिक पुलिस में महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों पीएससी। पीएससी के सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं और जो पीएससी के पद हैं इसमें सिर्फ पुरुष आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ पुरुषों के लिए है। और कितने पद हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 15,131 पद रखे गए हैं। 15,131 पद पीएससी के, जिसमें केवल पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों जेल वार्डर के। जेल वार्डर के कितने पद रखे गए हैं, तो जेल वार्डर के देखिए दोस्तों 3385 पद हैं। जेल वार्डर के 3385 पद रखे गए हैं, जिनमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं जेल वार्डन में भी। अब चलते हैं दोस्तों एसएसएफ, यानी कि विशेष सुरक्षा बल जो होता है, एसएसएफ के भी पद इसमें आए हुए हैं। तो इसमें 1341 पद हैं। एसएसएफ के कितने पद हैं दोस्तों, तो 1341 पद है और इसमें सिर्फ पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए दोस्तों, महिला बटालियन। महिला बटालियन में तो बस महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। और इसके लिए कितने पद रखे गए हैं दोस्तों, तो महिला बटालियन में 2282 पद रखे गए हैं। उसके बाद से दोस्तों बात करेंगे घुड़सवार पुलिस की। घुड़सवार पुलिस की कितने पद रखे गए हैं, तो घुड़सवार पुलिस के 71 पदों पर भर्ती आई है, जिसमें केवल पुरुष फॉर्म फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। अगला अपडेट क्या है, अगला जानकारी क्या है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कब से फॉर्म फिल होना शुरू होगा और कब तक फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया, यानी आज ही के डेट से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया और 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म में अप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। उसके पहले ही कर लीजिए कि लास्ट डेट का टेंशन आप लोग के पास न रहे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी। कितना फी रहेगा, एप्लीकेशन फी कितना रखा गया है सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की महिला हो या पुरुष हो, उसको 500 रुपये देना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस की महिला या पुरुष और ओबीसी की महिला हो या पुरुष हो, उसको 500 रुपये देना होगा। और एससी एसटी की महिला या पुरुष को 400 रुपये देना होगा। एससी एसटी की महिला हो या पुरुष हो, उसको 400 रुपये देना होगा एप्लीकेशन फी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एज, यानी कि एज कब से काउंट होगा और एज कितनी रखी गई है, एज इसमें कितना मांगा गया है, एज में छूट मिला है कि नहीं मिला है। तो एक बात दोस्तों हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जनरल अभ्यर्थियों के लिए, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए इस बार एज में कोई छूट नहीं दिया गया है, तो उसकी मांग भी की जाएगी। आप लोग आवाज़ उठाइए तो सरकार दे भी सकती है, इसमें हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए एज आपकी कब से काउंट होगी, तो 1/7/2025 को इतनी एज रहनी चाहिए, ठीक है। 1/7/2025 को, 1/7/2025 को देखिए मेल में, यानी कि पुरुष में जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष। यानी कि मेल में कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 18 से 22 साल होना चाहिए। और देखिए फीमेल जनरल और ईडब्ल्यूएस का कितना होना चाहिए, तो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों कि छूट भी मिलेगा, तो हाँ एज में छूट मिलेगा। तो किन को मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, एससी एसटी और ओबीसी। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एससी एसटी और ओबीसी को एज में छूट भी है, जो कि सरकार जिस नियम के हिसाब से छूट देती है, तो उस नियम के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। यदि आपके पास ओबीसी एससी एसटी का यदि
डॉक्यूमेंट है तो आपको छूट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट में, और अगला पॉइंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यानी कि कहाँ तक व्यक्ति पढ़ा होगा तो इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग की बात करना चाहूँगा दोस्तों कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट में जो व्यक्ति इंटरमीडिएट तक जिसका सर्टिफिकेट होगा, जो पढ़ लिया होगा, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। आप लोग को फॉर्म फिल होने के अंतिम जो तारीख रखी गई है 30 जनवरी तक, तब तक आप लोग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसको अपलोड भी करना है स्कैन करके। ठीक है, यानी कि 30 जनवरी के पहले आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 10+2 का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये OBC EWS या ST को जो SC ST को जो भी आवेदन जो भी छूट मिलेगा इस भर्ती प्रक्रिया में, उसके लिए उनके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए OBC EWS या ST ST का, तो वह जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए दोस्तों, वह कब से कब तक का होना चाहिए। तो देखिए, वह डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2025 से लेके और जब तक फॉर्म का लास्ट डेट है तब तक वह जारी होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 जनवरी 2026 तक वह जो डॉक्यूमेंट है वह जारी हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, एज रिलैक्सेशन आप लोग को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले हमारा क्या होगा, तो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो भी व्यक्ति क्वालिफाई कर लेंगे, जो आवेदक क्वालिफाई कर लेंगे, उनको उसके बाद से DB और PST के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, जो रिटर्न में क्लियर कर लेंगे उनको DB होगा और उसके बाद से PST होगा। सबसे पहले DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब आते हैं उसके बाद से क्या होगा, तो उसके बाद से PET होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, दौड़, और ये होगा दौड़ होगा। उसके बाद से दोस्तों आएगी आपकी फाइनल मेरिट, यानी कि PET जब कंप्लीट हो जाएगा जिन लोगों का, तो उसके बाद से फाइनल मेरिट आएगा। और फाइनल मेरिट किसके आधार पे आएगा, तो दोस्तों देखिए, PET के आधार पे या PST के आधार पे नहीं आएगा। फाइनल मेरिट आपके रिटन एग्जाम में जो आप लोग नंबर लाए होंगे उसी के आधार पे आएगा। ठीक है, यानी कि रिटन के आधार पे आएगा आप लोग का फाइनल मेरिट। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों बात करेंगे फाइनल मेरिट में जिन व्यक्तियों का, जिन अभ्यर्थियों का नाम आ जाएगा, उसके बाद से उन लोग का होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, और मेडिकल में जो कंप्लीट कर लेंगे उनको ट्रेनिंग में बुला लिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे, ये हो गया आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग रिटन एग्जाम की बात करेंगे दोस्तों, कि रिटन एग्जाम आके वह कैसे रखा गया है, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, सिलेबस क्या है, ठीक है, कितना समय रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इसकी बात करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे रिटन एग्जाम जो है वो OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड होगा यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का होगा। अब देखिए वहाँ दोस्तों बात करेंगे कितने क्वेश्चन रखे गए हैं, तो 150 क्वेश्चन रखे गए हैं। जो आप लोग का एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा, और उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। और जो एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन है तो टोटल नंबर कितने हो गए दोस्तों, तो 300 अंक आप लोग के रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क कितना रहेगा, तो 300 नंबर रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों टाइम की, तो टाइम कितना रहने वाला है आप लोग की परीक्षा में, तो जो 150 प्रश्न रहेंगे उसके लिए आप लोग को 2 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, यानी पहले से ही चलता आ रहा है तो उसी हिसाब से 2 घंटे आप लोग को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, आप लोग रिटन एग्जाम के बारे में इतना समझ चुके हो। अब हम रिटन एग्जाम में बात करेंगे दोस्तों सिलेबस की, यानी कि जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, तो इसकी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखिए सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के कितने प्रश्न रहेंगे, तो ये 38 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान या जीके के कितने प्रश्न रहेंगे दोस्तों, तो 38 प्रश्न रहेंगे। सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न रहेंगे, दूसरा जो विषय है आप लोग का सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न रहेंगे, तो 37 प्रश्न रहेंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे सब्जेक्ट की, तो तीसरा सब्जेक्ट हम लोग का रहने वाला है मैथ्स। और मैथ्स के कितने प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, तो 22 से 25 प्रश्न, या तो 22 प्रश्न रहेंगे या 22 से लेके 25 प्रश्न रह सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों चौथे सब्जेक्ट की, और चौथा सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, तो चौथा सब्जेक्ट है दोस्तों रीजनिंग। और रीजनिंग के कितने प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों इस परीक्षा में आप लोग की, तो 50 से 53 प्रश्न रहेंगे। 50 से 53 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। तो आप लोग देखिए सिलेबस को भी समझ चुके हैं। और एक चेंज हुआ है दोस्तों, पहले जो परीक्षाएं हुई थी तो उसमें निगेटिव मार्किंग हुआ करता था, यानी कि
उसमें निगेटिव मार्किंग रहता था, लेकिन इस बार देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ साफ जिक्र इसका कर दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग ये भी समझ गए हैं, यानी कि अटेम्प्ट आप लोगों को कितना करना है दोस्तों, तो 150 में 150 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक ना। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत देखिए आप लोग का हाइट आएगा और चेस्ट आएगा, और जो फीमेल है उन लोग का हाइट आएगा और वजन आएगा। तो उसकी बात करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे हाइट में मेल में देखिए जनरल, OBC और SC, जनरल, OBC और SC की हाइट कितनी चाहिए पुरुष की, तो दोस्तों यहाँ पे जनरल, OBC और SC पुरुष की हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। कितना चाहिए, तो 168 सेंटीमीटर। और वहीं पे पुरुष ST पुरुष की बात करेंगे दोस्तों, तो 160 सेंटीमीटर। ST जो पुरुष होंगे उनकी कितनी हाइट चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर ST पुरुष की हाइट चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए चेस्ट की बात करेंगे, तो चेस्ट में जनरल, OBC, SC, जनरल, OBC, SC की चेस्ट कितना चाहिए, तो 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर इनकी चेस्ट चाहिए जनरल, OBC और ST की, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। कितना फुलाव चाहिए, 79 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, उसके बाद से 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। ठीक है, जनरल, OBC और SC के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों ST की, तो ST का चेस्ट कितना चाहिए, ST मेल का चेस्ट कितना चाहिए, तो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे PET की पुरुष में, तो जो PET होगा पुरुष का वह 4.8 किलोमीटर यानी कि लगभग 5 किलोमीटर 4800 मीटर का दौड़ होगा। और कितने मिनट में कंप्लीट करना होगा दोस्तों, तो इन लोगों को समय मिलेगा 25 मिनट, यानी कि 4800 मीटर दौड़ना है कितने समय में, तो 25 मिनट में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 4800 मीटर 25 मिनट में। ठीक है, पुरुष के लिए है, किसी भी कोटि के पुरुष होंगे, यानी ये जनरल, OBC, EWS और SC ST किसी भी कोटि के पुरुष होंगे 25 मिनट में उनको कितना दौड़ना होगा दोस्तों, तो 4800 मीटर दौड़ना होगा। महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों, जनरल, OBC और SC, जनरल, OBC, SC की जो महिलाएं हैं उनका हाइट कितना चाहिए, तो 152 सेंटीमीटर। जनरल, OBC और SC की जो महिलाएं हैं उनका हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। और जो ST की महिलाएं हैं दोस्तों, तो ST की महिलाएं उनको 147 सेंटीमीटर उनका हाइट चाहिए, 147 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे दोस्तों, इसमें चेस्ट नहीं रहता है। महिलाओं का मिनिमम जो वेट है वो 40 kg होना चाहिए, यानी कि 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं का किसी भी कोटि की महिला हो उसका जो वेट है वह 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इन लोगों का जो महिलाएं होती हैं उनका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इन लोगों का दौड़ कितना हो रखा गया है, तो 2400 मीटर का दौड़ है दोस्तों, 2.4 किलोमीटर। और इन लोगों को कितना मिनट में कंप्लीट करना होगा, तो 14 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है दोस्तों। और इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में इस पर अच्छे तरह से चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट कैसे हुआ जाएगा। ठीक है, तो वह वीडियो भी बहुत जल्द आएगा हमारे चैनल पे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसमें हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, और क्या हम लोग का माइंडसेट रहना चाहिए, क्या हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट होने के लिए। तो सारी बात उस वीडियो में हम लोग करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।